नमस्कार। मैं हूं गोपु रमना रेड्डी, एक्स जेसीओ आर्मी मेडिकल कोर। मैं आपको ऐसा चीज़ बताना चाहता हूं जो प्रेजेंट पैंडमिक से जो हम लोग गुजर रहे हैं, इसकी विषय में मैं थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। पिछले 15 दिन से पहले मेरा वाइफ को कोरोना इफेक्ट सिम्टम्स मालूम पड़ा था। मालूम पड़ने का बाद कई जगह में हमने टेस्ट के लिए बहुत कोशिश किया। टेस्ट उस टाइम में नहीं था, तो फाइनली हम HRCT किया था। HRCT में क्या था, हार्ट लंग्स का स्कैनिंग था। उस स्कैनिंग में हमको ये पता चला रिपोर्ट में इस कोविड का हाई चांसेस है, हाई सस्पेक्टिव करके रिपोर्ट दिया। उसके बाद हमने कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में हम गए था। जब उसकी पूरा हिस्ट्री देखने के बाद एडमिट किया है, तो 5 तारीख को हमने एडमिट हुआ था। 6 तारीख को मॉर्निंग सैंपल लिया है। 6 तारीख को शाम को फिर आ गया था, पॉजिटिव करके रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट आने के बाद उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्टार्ट किया। उसके बाद 5 डेज उसको दिया। जब उसको 6 तारीख को एडमिट करने के बाद मुझे 7 तारीख को मुझे भी टेस्ट किया है, तो उस टेस्ट में मुझे भी पॉजिटिव निकला है। तो एक्चुअली उनको तो पहले फीवर एंड थोड़ा बॉडी पेन्स था, लाइट कफ था एंड और कोई सिम्टम्स नहीं था। तो उसके बाद जिस दिन 4 तारीख को ही फीवर खत्म हो गया, बंद हो गया उसका। जब पैरास्टामोल बॉडी पेन्स का टैबलेट लिया तो खत्म हो गया था। 4 तारीख को फीवर बंद हो गया। उसके बाद 5 तारीख को हमने 4 तारीख को ही हमने बंद हुआ था। जब फीवर बंद हो गया तो हम टेस्ट के लिए गए, तो हम लिया था जब उसमें सिटी में आया था। ये बताना चाहता है, जब 25 तारीख से पिछले महीना 25 तारीख से लेकर 3-4 तारीख तक फीवर खत्म हो गया। उसके बाद हमने HRCT किया, उसमें पॉजिटिव हाई करके पता चला था, थोड़ा सस्पेक्ट था। उसके बाद टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आया था। उसके बाद 5 दिन फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह यूज़ किया है। कब से? जैसे कि 7 तारीख से। तो फिर उसके बाद उनको 11 तारीख को डिस्चार्ज हुआ। 11 तारीख के बाद नो सिम्टम्स, नो फीवर, नथिंग, इज परफेक्टली ऑल राइट एंड पूरा काम कर रहे हैं। एंड मेरे को असिम्टोमेटिक था, मुझे कुछ भी नहीं था। मुझे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया था 1 डोज। जब मेरा जो हार्ट में ECG में जब थोड़ा सा फर्क आया था, देन स्टॉप किया है। तो उसके बाद बोला है आपको हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं दे सकता, यू आर असिम्टोमेटिक, आप डिस्चार्ज हम करते हैं, आप डिस्चार्ज में चले जाओ। हमने डिस्चार्ज आ गया। फिर हमको एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक होम क्वारंटाइन दिया है। तो होम क्वारंटाइन में हमारा 15 दिन खत्म हो गया। 15 दिन खत्म होने के बाद हम वी आर वेरी हैप्पी एंड सेफ। सो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से आप लोग अमल करिए, पालन करो, ताकि सभी के लिए फायदा है। ये कोरोना कैसे इफेक्ट हुआ? मेरा वाइफ किसी का पास, हम दोनों तो किसी के पास गया नहीं है, कहीं भी जस्ट ऑफिस में जाता बैठता है। हम किसी से, मेरा मत कैबिन में बैठता था। जब हमारा जो प्रधानमंत्री जेनरिक आउटलेट्स, हमारा जो चैना फार्मेसी से है, वहां से जब कैश कलेक्शन आता है, जस्ट बैठ के काउंटिंग करके अकाउंट में देता था। तो वो कंटिन्यू लॉकडाउन पीरियड में भी हमने बहुत होम डिलीवरीज किया, सर्विस किया है। तो हमने बंद नहीं किया था, इवन दो वी वांट टू डू गुड सर्विस। तो उस सर्विस में हमको अट्रैक्ट हुआ था, ये कैश ट्रांजेक्शन से पेमेंट 100% आया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पब्लिक को ये बताना चाहता हूं, जब पैसा ट्रांजेक्शन करता है तो बी केयरफुल, बी सैनिटाइजर, बी प्रॉपर वे, दैट इज वन ऑप्शन। दूसरा हो सकता है सब्जी, वेजिटेबल, मटन, दिस ऑल थिंग्स जब खरीदता है, जब उससे पहले, हम आने से पहले वो पता नहीं कितनी बार आया, कितने लोग आया, वो एक चीज होता है। तो उसकी प्रिकॉशंस तो लेना ही लेना है। एंड जब भी मार्केट में जब बाहर जाता है तो वी हैव टू कीप डिस्टेंस। आज ऐसा दिन आ गया, सामने आदमी को एक आतंकवादी जैसा ही देखने का हमको सोचना भी पड़ेगा, भाई आगे उसको क्या है। क्योंकि जब मेरा जैसा आदमी भगवान का जैसे हेल्थी है एंड कोई असिम्टोमेटिक, नॉट मी, एंड देयर इज थाउजेंड्स ऑफ पीपल असिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में, जिसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जब उसकी बॉडी का अंदर पॉजिटिव है, वो दूसरों को फैला सकता है। एग्जाम्पल, असिम्टोमेटिक हस्बैंड है एंड उसको कोई सिम्टम्स ही नहीं है, उसकी वाइफ हेल्थी है। जब उसकी वाइफ एंड दोनों एक ही साथ में सोएंगे, एक ही साथ में काम करेंगे, सारा चीज एक्टिविटी करेंगे, हो सकता है उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो, उसको इफेक्ट हो जाए। तो इसलिए दैट इज, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता है, कोई भी आदमी को यदि पॉजिटिव निकलता है
तुरंत उसकी जो ट्रेस है उसके सामने वो 10-15 लोगों का जो नजदीक नजदीक किससे कांटेक्ट में है, उन लोगों को पक्का टेस्टिंग कराना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्टिंग करने के बाद इनकेस पॉजिटिव आया तो आजकल अच्छी फैसिलिटी से होम क्वारंटाइन में रहिए। जब जब से उनकी पॉजिटिव आने का बाद असिम्टोमेटिक होते हुए भी, लेकिन 100% बहुत सतर्क रखना पड़ेगा हम लोगों को। उसमें क्या क्या स्टेप्स लेना, नॉर्मल जब पॉजिटिव आता है तो विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स, तरह उसके बाद इसका विटामिन सी टैबलेट्स, ये सारा कंटिन्यू विथ डॉक्टर एडवाइस और ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन से लेना चाहिए। तो मेरा कहने का ये चीज़ है, जिनको ने 50 mg 15 दिन लेना चाहिए, विटामिन सी 500 mg एक सुबह एक शाम को लेना चाहिए, कैल्शियम विटामिन D3 आता है वो भी एक टैबलेट ले लूँ, 60,000 के ये D3 इम्यूनिटी बूस्ट करता है वो एक डेली एक बूस्टर डोज होता है, वो एक हफ्ता में नहीं तो कंटिन्यू 3 days या 4 days हम ले सकते हैं, वो लेना चाहिए। उसके बाद हल्दी का साथ, हल्दी एंड उसके बाद अदरक, उसके बाद काली मिर्ची, उसके बाद दालचीनी का मिला के 2 बार उसको पिए। तुलसी का पत्ता हमने किया, ये सारा चीज़ जो बताया मैंने, जो प्रैक्टिकल हमने जो किया है वही मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद डेली 2 अंडा, उसके बाद हैवी अच्छी फूड, बस सोना दोपहर को 2 घंटा। दीज आर द एक्टिविटीज़ किया था। ये कब का किया मैंने, जब हमने डिस्चार्ज आने के बाद होम क्वारंटाइन में हम किया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था, पिछले 2 महीना से पहले भी हमने इतनी सीरियस नहीं किया, लेकिन ऑफिस में भी हमने वही इसकी तुलसी का टी एंड कषायम इस टाइप का हमने पीता था, एंड फ्रूट्स वगैरह हैवी डाइट अच्छा डाइट देता था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो मैं ये चीज़ आपको कहना चाहता था, एक तो हमारा कोरोना से बचना कैसा है, आए तो कैसा है, इसके लक्षण कैसा है, उसके बाद किसी को भी घर में आ गए तो उसको ट्रेसिंग कैसे करना है। सपोज मान लो किसी को एक को भी आया है घर पे, 5 आदमी है तो उसको 5 टेस्टिंग कराओ, गवर्नमेंट भी कर रहे हैं एंड प्राइवेट में भी कराओ, तो उसमें एकदम बिल्कुल सेफ रहेंगे। सपोज मान लो पॉजिटिव आ गया तो आपने कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको असिम्प्टोमेटिक है, कोई घबराने का नहीं, लेकिन गर्म पानी से गार्गल करना 4 बार, गर्म पानी पीते रहना है। उसके बाद ये चाय टी का भी बीच बीच में गर्म गर्म पीते रहना है। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी पॉजिटिव आता है तो पक्का स्टीम इनहेलेशन मिनिमम 3 टाइम्स लेना दिन में। कोई लंग्स क्रिय है, सब कुछ है, फिर भी लीजिए, ताकि इसमें जो गला में कहीं हटका हुआ वो वायरस है वो खत्म हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग आगे बढ़िए। उसके बाद अभी इतनी पैंडेमिक बढ़ रहा है स्टेट में, गवर्नमेंट अपना प्रयत्न कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आगे हमारा एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज ए बीइंग ए ह्यूमन हमारा क्या फर्क पड़ता है। हमारा फर्क ये पड़ता है, किसी को भी जब पॉजिटिव निकला है तो आसपास में 4 आदमी को टेस्ट कराओ, उसको बोलो। लेकिन आज ये सुना है सिर्फ सिम्टम है तो ही टेस्ट कराओ, वो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट इसी में बिल्कुल इनिशिएट लेना चाहिए। ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। अभी भी ट्रेसिंग नहीं किया तो हजारों लाखों में चला जाएगा तेलंगाना स्टेट में। तो अभी आज कल का पेपर में भी सब जगह में पढ़ा था, जब हमारा 122% जब जा रहा है कम्युनिटी स्प्रेड में, क्यों, व्हाट इज द कम्युनिटी स्प्रेड, जब इसकी मतलब शुरू से भी हमारा ट्रेसिंग कम था, जो सिम्टम जिसको था वही टेस्टिंग करा रहा है, उसको ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ट्रेसिंग नहीं होने का वजह से ये बढ़ने का चांसेस है। तो अभी हमारा हाथ से निकल चुका है, तो अभी ट्रेसिंग का बहुत मुश्किल है। अभी भी ट्रेसिंग कर सकता है। अभी ट्रेसिंग क्या है, सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट तो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हमारा सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किसी आदमी को यदि पॉजिटिव निकलता है वो कम से कम 15 आदमी को टेस्ट कराओ, अपना पैसा से करा दो, नहीं तो गवर्नमेंट से कराओ। उनकी 15 को यदि पॉजिटिव निकलता है तो होम क्वारंटाइन में रहो, ताकि उससे तो दूसरों को बढ़ेगा नहीं है। एक तो एक चीज। एंड दूसरी बात है, सपोज मान लो गवर्नमेंट जितनी लेवल तक वो कर सक रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को मेरा ये सूचना है, राष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को ये सूचना है, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तालुक हॉस्पिटल, मंडल हॉस्पिटल को कोरोना हॉस्पिटल बनाओ, उसको बिल्कुल वेंटिलेटर खरीदो। वेंटिलेटर ज्यादा नहीं रख पाएंगे, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर विद फ्लोमीटर का साथ में फिट करके बेड में लगाओ। सपोज मान लो जिसको ज्यादा तकलीफ है, ऑक्सीजन लगा के इंट्रावेनस रेमडेसिविर एंड जो आजकल जो टैबलेट्स नया नया टैबलेट्स आया है, प्रिडनिसोल इंजेक्शन वगैरह, जो स्टीरॉयड करके डॉक्टर एडवाइस में बचा सकता है।
तेलंगाना का स्टेट के अंदर एक प्राणी को भी एक मौत भी नहीं होना चाहिए। इतनी हम लोग अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। इसी मुताबिक जैसा स्टेट गवर्नमेंट करना चाहिए, एक तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बिल्कुल सब फ्री हैंड ट्रीटमेंट होना चाहिए, आरोग्यश्री आयुष्मान भारत इंप्लीमेंट होना चाहिए, एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को फुल फ्री, जो भी उसको पक्का एडमिट करना ही करना है, एक्सेस बेड करके करना ही करना है। आज का दुनिया में एक परसों में 4-5 दिन पहले एक लेडी मर गया, 2 दिन पहले यात्रा से एक लड़का 34 ईयर्स का मर गया, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में बिल्कुल कोई भी एडमिशन नहीं ले रहा है, क्योंकि उसकी पैकेज कम है, दे आर फीलिंग। अभी उस फीलिंग कम है तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट आरोग्यश्री में लाओ, उसके बाद अपना आयुष्मान भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो 5 लाख देता है तो उससे लाओ। उसके बाद जिसकी सेल्फ इसकी कुछ लोगों को रियम्बर्समेंट का कार्ड से, कुछ लोगों को इंश्योरेंस है, वो अपना अपना ट्रीटमेंट कॉर्पोरेट से कर सकता। जो कॉर्पोरेट नहीं कर सकता, जो गरीब लोगों के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट करना चाहिए वो करना चाहिए। जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस है गवर्नमेंट अपने तेलंगाना में, पूरा मेडिकल कॉलेज का साथ जो एसोसिएटेड है जनरल हॉस्पिटल उसके साथ में जो बनाया हुआ है, उसकी पूरा कोविड हॉस्पिटल बनाओ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बनाओ, हैदराबाद में जितनी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल को बनाओ, उसके बाद तालुक हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाओ। फिर भी कम पड़ता है तो पूरा जो फंक्शन हॉल्स है उसको क्यूबिकल्स बना के उसको छोटा 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 बनाओ, वहां पे भी यूज करिए, तब जाके ये चीज कंट्रोल में आ सकता है। ये एक तो एक्स सर्विसमैन का नाते मुझे एक्सपीरियंस, एज ए फार्मास्यूटिकल बिजनेस में मेरा जो एक्सपीरियंस मेडिकल में जो है वो एक्सपीरियंस, एंड ये तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाहिए आज का दिन में, रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे में तो इतने बोगिस बनाना चाहिए, रेलवे उसमें ट्रेन को हॉस्पिटल आइसोलेशन बेड्स बना के उसको करो, रेलवे हॉस्पिटल और बढ़ा के उसकी रेलवे का जितनी भी जो उनकी एम्प्लॉयज उसकी डिपेंडेंट उनको देखभाल करना चाहिए। जैसे कि मिलिट्री है, आर्मी एक्स सर्विसमैन के लिए, सर्विंग वालों के लिए जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल का जिम्मेदारी के फुल पावर्स देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, एडिशनल बजट देना चाहिए, एडिशनल बेड खोलने के लिए परमिशन देना चाहिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए परमिशन देना चाहिए, ताकि वो पूरा आर्मी एक्स सर्विसमैन सर्विंग वालों को उनकी फैमिलीज को वो कैटर करेगा, ताकि उसकी बोझ स्टेट गवर्नमेंट पर ना पड़े। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रेलवे है उसकी है, जैसा सीआरपीएफ एंड पैरामेडिकल कोर्स के लिए कुछ हॉस्पिटल है वो अपने को उनकी पावर से दे दीजिएगा, पुलिस शाखा है, पुलिस हॉस्पिटल में है, उन्हीं हॉस्पिटलों का पावर दे दीजिए, ताकि वो पूरा जाके स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ना पड़े, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट में जो गरीब लोगों के जितनी भी है वो अपना काम करते जाए। इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें बिल्कुल वार फुटिंग में पूरा आर्मी मेडिकल कोर को एंड पूरा आर्मी को भी जितनी हो सकता है तो पैरामेडिकल कम है एंड शॉर्ट टर्म कोर्स कराओ, स्टेट और सेंट्रल में कराओ। जैसे कि नर्सिंग का जो बेसिक ट्रेनिंग है, जैसे कि बीपी शुगर लेना, टेस्टिंग करना, अपना ग्लूकोज लेना, आईवी चढ़ाना, छोटा छोटा ट्रेनिंग, वो तो 15 दिन में भी सीख सकता है आदमी। इस तरीके देके हमारा पूरा मेडिकल एंड हेल्थ को बिल्कुल बनाओ, क्योंकि डॉक्टर बनाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उससे 5 साल पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक असिस्टेंट बनाने के लिए, एक स्मॉल टेक्निक बनाने के लिए, बीपी लेने के लिए, शुगर लेने के लिए, आईवी वगैरह चढ़ाने के लिए उसकी ज्यादा का ट्रेनिंग जरूरत नहीं, वो तो बेसिक ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, 1 महीना में फुल ट्रेनिंग हो जाता है। उसमें पूरा हर एक एनजीओस को आगे बढ़ाओ एंड डायरेक्ट वॉलंटियर्स को ले लो, तो इस तरीके से हम उनकी जो कम्युनिटी स्प्रेड को हम बचा सकते हैं। एंड उसकी बाद दूसरी बात है, ये दूसरों को फोन करने से नहीं आता है, एक दूसरों को जब कोई सफर होता है उसको फोन करो, हाल चाल पूछो, उसको मतलब उसको सपोर्ट करिए, मोरल सपोर्ट करिए, आपको कुछ नहीं होता है, ये सारा ऐसा चीज करिए, नया नया टिप्स आप बताओ, इतनी पूरा काम करने से ही इसको हम रुकआउट कर सकता है। तो ये भाई माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये सारा जो बताया आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, 4 चीज बताइए, क्योंकि आज का दिन में ये परिस्थिति आया है, सामने एक आतंकवादी खड़ा है, नहीं तो एक सस्पेंशन बॉम्ब है उस आदमी में। इस तरीके से कांटेक्ट करिए, जब कोई भी आदमी एक चीज भी कोई आदमी ऐसा देता है उसको फिर सैनिटाइज करना ही होगा, नहीं तो इमीडिएट नहीं करेगा तो 1-आधा घंटे का बाद आपको मुंह पर हाथ जा रहा है तो इमीडिएटली हाथ धो लीजिएगा, नहीं तो सैनिटाइज करना चाहिए, तब अदरवाइज वी कैन नॉट सेफ।
आज किसी को पहले स्टेप, कल को दूसरा स्टेप आता है। तो इसलिए आज की जो टेस्ट की जो परिस्थिति गया है, सो हमारा जो पूरा हर एक चीज गवर्नमेंट का ऊपर डालने से बदला में हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, हम सेल्फ क्या चीज कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी आदमी को पॉजिटिव आता है तो वो सराउंडिंग को, उसको स्टाफ को, उन लोगों को रखवाली करना, उनको देखना है, सबको फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों का, पब्लिक को, ये मेरा इस वीडियो से ये सूचना है, सबसे पहले कोरोना से घबराओ मत, घबराने से कुछ नहीं होता, प्रिकॉशंस ले लो। इनकेस पॉजिटिव आता तो अच्छे से एडवाइस लेके ट्रीटमेंट लीजिएगा। उसके बाद दवाई से भी अच्छा है, क्योंकि आजकल पूरा टीवी में पूरा बहुत आ रहा है कोरोना का दवाई आ गया। ये मत सोचिए वो कोरोना कभी आएगा जब बिल्कुल मॉडरेट लेवल में है, बहुत कम लेवल में। जिसने थोड़ा भी लापरवाही किया है, यदि लंग गला से चेस्ट तक पहुंच गया, चेस्ट में निमोनिया पहुंच गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, सारा चीज एक्टिविटीज करिए, तो हर चीज में आप लोग करिए। तो इसलिए आप लोगों का क्षेत्र रहेगा स्टे होम। एंड 100% ये कहना चाहता हूँ, आज का दिन में 30% पॉपुलेशन घर में तो रह रहा है, जैसे रिटायर्ड लोग, वो लोग सब रह रहा है। कुछ लोग तो जरूरी है नौकरी के लिए जाना पड़ता है, जब वहां ड्यूटी करता है तब तो भी किसी से भी मिलने के लिए जरूरत नहीं है, दूर करो, अपना ड्यूटी करो, अपना घर पे आ जाओ, बच्चों को देखभाल करो। मैं सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग अपना घर में रहिए, जो घर में रह सकता है, जो ड्यूटी में जो जाने वाला वो चीज कर रहा हूँ। एंड लास्ट में फाइनली ये बताना चाहता हूँ, तेलंगाना मुख्यमंत्री जी को एक चीज मेरा रिक्वेस्ट है, आज भी सारा ओपन हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, लेकिन कई बिजनेस अभी भी टप पड़ा हुआ है, क्योंकि बिकॉज मेट्रो एंड बसेस नहीं चल रहा है। लेकिन पैंडेमिक तो बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ बस बंद करने से पैंडेमिक कम नहीं होगा, लेकिन और भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। एंड जो नौकरी कर रहा है वो पिछले 3-4 महीना से घर में बैठा हुआ, उनको तो सैलरी तो नहीं मिल रहा है, उनको कोई उसकी मैनेजमेंट तो तनख्वाह तो देगा नहीं है। तो मैं इसलिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल कंसर्न मिनिस्टर एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नौकरी करना चाहता था उन लोगों के लिए बस सर्विसेज एंड मेट्रो सर्विसेज भी मैक्सिमम आप यदि इसको खुलवा दो, उसको अरेंजमेंट करिए, बसेस वगैरह जितना जल्दी हो सकता है उतना। एंड जो डिस्टेंस वगैरह है, जो सोशल मीडिया में जो भी एक्सपीरियंसेस है उसको इंकरेज करिए। एंड जो भी आप लोग गाइडलाइंस दे रहे हैं, वी आर ऑल ओके। देन फाइनली ये बताना चाहता हूँ, ये इस वीडियो को मैक्सिमम आप लोग शेयर करो, दूसरों को अपना अनुभव बता दीजिएगा। एंड उसके बाद ये जितना भी बताया है, जो भी मेरा छोटा मोटा जो सजेशंस है, हो सकता है वो किसी को यूजफुल आ जाए, गवर्नमेंट को यूजफुल आ जाए, गवर्नमेंट का किसी सेक्रेटरी लेवल में ये बहुत मैसेज पहुंच रहा है, भाई ये चीज के लिए अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग शाखा के लिए उनकी पावर्स दिया जाए, वो पूरा बल्क एक ही प्रेशर ना पड़ेगा। तो ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। स्टे होम एंड मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। आपकी आरोग्य आपके हाथ में है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।